हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी की टेबल याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप त्रिकोणमिति सारणी के मान याद नहीं करेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। बराबर लगा के लगाएंगे साइन 60 का मान। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 4, और 3 + 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा एक बार, आंसर आ गया 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले के खंड दूसरे की तरफ। दोस्तों, 8.2 का दूसरा खंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब लगाएंगे इनका मान। सबसे पहले बराबर लगाएंगे 2 इंटू tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और स्क्वायर लगाए तो हम लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर लगाए तो हम इस पर लगा देंगे स्क्वायर। अब लगाएंगे माइनस, लगाए तो माइनस लगाएंगे साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और वर्ग लगाए तो लगा देंगे वर्ग। फिर बराबर लगाएंगे 2 इंटू 1 का वर्ग हो गया 1, प्लस √3 का वर्ग हो गया 3, प्लस 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस √3 का वर्ग हो गया 3, माइनस 2 का वर्ग हो गया 4। इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, यही इसका हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले चलिए इसके लगाते हैं मान। सबसे पहले लगाएंगे बराबर, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। इसका ले लेंगे बटे 1 मान लेंगे, इक्वल टू ऊपर रहेगा 1/√2, और नीचे एलसीएम हो जाएगा √3। अब 3 और 1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया √3। अब √3 का भाग देंगे इसमें, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे 2 से, 2 एकम 2, प्लस अब 1 का भाग देंगे √3 में, √3 बार जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 √3। अब ये √3 है, ये पहुंचेगा सबसे ऊपर, और ये आ जाएगा यहाँ पे बराबर 1 इंटू √3 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें √2 कोष्टक में 2 + 2√3
इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का 1 से गुणा होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल अपॉन अंडर रूट 2 का गुणा होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस, अब अंडर रूट 2 का गुणा होगा इससे, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 6, और ये 2 का और होगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। अब बराबर लगा के लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अब इसके कंजुगेट से संयुग्मी से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू, अब अंडर रूट 3 का गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, और ये 2 अंडर रूट 6 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 का हो जाएगा अंडर रूट 18, 2 अंडर रूट 18 होल अपॉन, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 और 18 के फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, एक जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। अब 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 6 का वर्ग 6, तो 4 6 24 हो जाएगा। ये हम बराबर लगा के बटे खींच लेंगे, इसके बाद यहाँ लिख देंगे 2 रूट 6 माइनस ये 2 है और ये 3 में से जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 रूट 2, और यहाँ पे बचेगा 8 प्लस के हैं 24 माइनस के हैं, तो ये बचेंगे माइनस के 16 इक्वल टू, अब इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो पहले इसमें देखेंगे -2 का भाग लगेगा -6 में, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, अब इसमें 2 कॉमन लिया है तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा माइनस अंडर रूट 6 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 8 बार इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पहले के खंड 4 की तरफ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की होती है वैल्यू 1, इसे 1/1 लिख लेंगे, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो होल अपॉन लगाएंगे, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, इसे 1/1 लिख लेंगे इक्वल टू लगाएंगे, 1/, और लगाएंगे यहाँ पे √3 1 और 2 का लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसका भाग देंगे इसमें LCM में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा √3। अब इस 1 का भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा इतना ही बार जाएगा, इसका गुणा होगा ऊपर 1 में 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 का
भाग देंगे 2√3 में, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे ऊपर, 2 दूनी 4। इसी प्रकार नीचे सॉल्व करेंगे, √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये भी हो जाएगा 2√3। अब इसका भाग देंगे √3 का 2√3 में, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा होगा ऊपर 2 में, 2 दूनी 4 प्लस, अब 2 का भाग देंगे इसमें एलसीएम में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, इसका गुणा करेंगे ऊपर 1 में √3। अब इस प्लस लगाएंगे सबसे पहले, अब इस 1 का भाग देंगे इसमें, तो इतने ही बार जाएगा, इसका गुणा करेंगे 1 में 2√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जोड़ लेंगे दोस्तों, ये 2√3 है, ये 1√3 है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस के 4, और ये 2√3 और 1√3 ये है, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये प्लस के 4। अब इसको 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, अब कर देंगे हर का परिमेकरण, यानी इसका साइन चेंज करके 3√3 माइनस 4 का अंश में भी गुणा करेंगे और इसका हर में भी गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा, इसका इसी में गुणा होगा होल वर्ग, यानी 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और नीचे हो जाएगा ए वर्ग, यानी 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अब 3√3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग हो गया 9, √3 का वर्ग हो गया 3, तो 9 3 और 27 हो गया यहाँ पे, प्लस 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 √3। इसी प्रकार नीचे 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 रहेगा, तो 9 3 और 27 ये भी हो गया, माइनस 4 चक 16, 27 प्लस 16 कितना हो गया 6 7 13, और 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 गई 11, ये आ गया दोस्तों आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं खंड 5 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं पहले का 5वां खंड जो दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लगाते हैं इनकी वैल्यू, तो लगाएंगे इनकी वैल्यू 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख लेंगे 1/1 और कर देंगे होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर लगाए तो इसके भी स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर लगाएंगे। अब 1/2 5 इंटू 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4
इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1, 1/1। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 2, अब यहाँ पे लगाएंगे बराबर। 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 होगा तो 16/3 हो जाएगा, माइनस 1/1। नीचे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1+3। इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि हर समान है सभी का। अब बराबर लगाएंगे और बटे लगाकर 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5 तो ये 15, प्लस अब 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये हो जाएगा 64, माइनस 1 का भाग देंगे 12 में 12 बार जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर अंश में, ये हो जाएगा 12, और 1+3 ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 12 लिख लेंगे। 15 और 64 कितने हो गए, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस ये है 12, और नीचे तो 4/4 है। अब 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे, और 7 में से 6 बचेंगे, 67/12/4/4। अब ये वाला सबसे ऊपर पहुंचेगा और ये वाला यहाँ पहुंचता है, बराबर लगा के 67 इंटू 4 और 12 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 67/12। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दूसरे का पहला खंड है 2 tan 30/1 + tan² 30 डिग्री। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल डालेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 बटे 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका होल वर्ग। 2 का गुणा होगा ऊपर 2 बटे √3 अपॉन 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, और √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। और 2 बटे √3 ऊपर इतना ही रहेगा, और नीचे ले लेंगे एलसीएम। इसको चाहो तो 1/, ऐसे लिख लो। 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 3 + 1। अब यहाँ पे आ जाते हैं √3 और अंश में है 2, 3 और 1 4/3। ये सबसे ऊपर पहुंचता है और ये यहाँ पहुंचता है। 2 × 3, 2 × ये 3 और नीचे √3 × 4, 2 से काट दो 2 बार, ये बचा 3/2√3। अब इससे ये कट जाएगा √3 बार, तो ये आ गया √3/2। √3/2 ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की, या ये वैल्यू होती है cos
30 की। √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की और कॉस 30 की। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है इसमें। साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 है क्या? कॉस 30 नहीं है, तो ये वाला साइन 60 डिग्री, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते दूसरे के खंड सेकंड की तरफ। दोस्तों ये रहा खंड सेकंड, 1 - tan² 45 अपॉन tan² 45 को सॉल्व करेंगे। 1 - tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका करेंगे वर्ग, अपॉन 1 + tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका भी करेंगे वर्ग, इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 1 + 1। 1 में से बन गया 0 अपॉन 1 + 1 2 हो गया। 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। दोस्तों इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। tan 90 डिग्री, इसका बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है साइन 45 और डी ऑप्शन दिया है 0। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे के खंड थर्ड की तरफ। ये दोस्तों तीसरा खंड, sin 2a = 2 sin a सत्य है जब a का मान है 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d 60 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले रख के देख लेंगे इसमें, a बराबर 0 रखने पर a बराबर 0 रखने पर तो रखेंगे इसमें sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, sin 2a यानी sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 बराबर 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी 0 बराबर 0। अतः कथन a बराबर 0 डिग्री पर सत्य है। यानी जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब ये sin 2a बराबर 2 sin a इसके बराबर होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे खंड की तरफ चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री का मान है। ए ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री और सी ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हल और क्वेश्चन लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। सबसे पहले दोस्तों वैल्यू लगाएंगे। 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका भी करेंगे होल वर्ग बराबर 2 × 1 2/√3 अपॉन 1 - 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 बराबर ऊपर लिख देंगे 2/√3 और नीचे एलसीएम ले लेंगे 3 का गुणा होगा इसमें 3 में 3 - 1 बराबर 2/√3 अपॉन 3 में से गया 2/3। ये पहुँचेगा सबसे ऊपर, ये पहुँचेगा यहाँ पे बराबर 2 × 3 अपॉन 2 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3
इससे ये कैंसिल हो गया √3 बार, तो ये बचा √3 और ये किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई भी होगा ऑप्शन में, उसी को हम टिक कर देंगे। तो tan 60 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये वाला tan 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और यहाँ पे a + b 0 से लेकर 90 डिग्री के मध्य है और यहाँ पे a > b यानी जो कोण a है वो b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे हल और जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है क्या दिया है tan a + b बराबर √3, इसको लिखेंगे tan a + b बराबर √3 का tan में कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है tan 60 डिग्री में। अब दोनों तरफ tan से tan हटा देंगे तो ये आ जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और हमें ये दिया है और ये दिया है tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 कितने का मान होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का। तो a - b बराबर, अब tan से tan हटा देंगे तो a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन दे देंगे सेकंड। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a + b बराबर 60 ये है पहला और a - b बराबर है 30। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, a और ये हो जाएगा 2a, 60 और 30 ये हो जाएगा 90। तो a बराबर 90/2 यानी ये आ गया 45 डिग्री। a का मान आ गया 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 में a क्या है, a + b बराबर 60, तो a की वैल्यू निकाल लीजिए 45 डिग्री। 45 + b = 60 डिग्री, b बराबर 60 और ये प्लस के 45 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। b बराबर आ गया 60 में से 45 जाएंगे तो बचेगा 15 डिग्री। अतः a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। यही हमारा सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स हमारा चौथा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इसका पहला खंड है sin a + b बराबर sin a + sin b। तो चलिए पहले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, ये दो कोण मान लेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin a + b। sin a माना है 60 डिग्री, उसको लिख देंगे, प्लस b माना है 30 डिग्री, उसको लिख लेंगे। 60 + 30 ये हो गया sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1। अब ले लेंगे राइट हैंड साइड।
बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए माना है 60 डिग्री प्लस साइन बी माना है 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये आ गया √3 प्लस 1/2। दोस्तों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य। पहला कथन कैसा हो गया, असत्य। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं चौथे का दूसरा खंड। दूसरा खंड है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले डालते हैं हल। तो पहले मान लिख लेंगे, थीटा 0 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा 0 डिग्री का होता है 0, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2। साइन 90 का होता है 1। तो देखिए दोस्तों 0 पे साइन का मान कम था, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ रहा है, इसलिए ये कथन सत्य है। थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, कथन सत्य हो जाएगा। अतः कथन सत्य है। दोस्तों हमारा तीसरा खंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डालते हैं हल। लिखते हैं थीटा का मान लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब लिखना हमें कॉस थीटा का मान। कॉस 0 का वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखो यहाँ पे थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में गिरावट हो रही है। यहाँ 1 था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर और कम हुआ और लास्ट में 0 रह गया। तो दोस्तों ये कथन कैसा हो गया, असत्य। क्यों, कथन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जबकि कॉस थीटा बढ़ने के साथ थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि घटोत्तरी हो रही है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। अतः कथन असत्य है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं खंड 4 की तरफ। फ्रेंड्स हमारा चौथा खंड है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले डालेंगे हल और लिखते हैं जो दिया है उसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0 लेने पर 0 डिग्री लेंगे। अब साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो दोस्तों देखो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होगा। अतः ये कथन असत्य हो जाएगा। अतः ये कथन असत्य है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम खंड पर, और वो खंड हमारा 5वां। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल। लिखेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/tan ए। अब 1/a कितना लिया है, 0,
जब ए बराबर 0 डिग्री है तब 1/10 है, यानी 10 0 डिग्री बराबर 1/10 जीरो की वैल्यू 0। और जब 0 का मान किसी अंक में देते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो दोस्तों ये कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, तो बिल्कुल सही है, अतः यह कथन सत्य है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रश्नावली 8.2 का। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन अवश्य देखें। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।